प्रदेश सरकार पिछले 2.5 वर्षों से लगातार हर क्षेत्र में फेल हो रही है। चाहे वो किसानी का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे अलग अलग जल विभाग का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य की सेवाओं का मामला हो, सचिवालय हो, बिजली का विभाग हो, चाहे माइनिंग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में फेल है। जहाँ तक कर्मचारियों और पेंशनर्स हैं वो भी अपना संघर्षरत हैं। यहाँ तक कि दिव्यांग भी 583 दिन के बाद पुलिस ने फोर्सफुली सचिवालय से उनको उठाया है, लेकिन उनकी मांगों को भी हल नहीं किया है। निरंतर ये सरकार का जो वित्तीय कुप्रबंधन है उसके कारण ये सरकार फेल हो रही है। और मेरा ये ऐसा मानना है कि सरकार की हालिया फेलियर तो हिमाचल शिक्षा बोर्ड का जो परिणाम आया है उससे जो दिखता है, उससे ये लगता है कि प्रदेश सरकार का जो सिस्टम जो कोलैप्स है वो ऊपर से नीचे तक पूर्ण रूप से हो चुका है। 5 दिन के बाद प्रदेश का शिक्षा बोर्ड +2 का परिणाम निकालता है और 5% उस रिजल्ट में बढ़ोतरी होती है और जो फेल के कुछ छात्र थे वो कंपार्टमेंट में जाते हैं, कंपार्टमेंट के छात्र पास हो जाते हैं। लेकिन एक उदाहरण आपके मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी जानकारी में आया कि एक बेटी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, उसके चुनाव जब उसने अपना परिणाम +2 का सुना, उसमें उसको इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में फेल दर्शाया गया। उसने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के प्रयास में उसने कुछ जहरीला पदार्थ खाया और जिसके परिणाम से उसको टांडा मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया। आज वो बेटी लीवर, किडनी के सब शरीर के अंगों की फेलियर से जूझ रही है। लेकिन 5 दिन के 5 दिन के बाद जो उसका परीक्षा का परिणाम आया, उस परीक्षा परिणाम में वो पास घोषित हो जाती है। अच्छी बात है, बेटी पास हुई है। लेकिन मेरा यहाँ से एक प्रश्न उठता है, इंग्लिश का पेपर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कैंसिल किया था। पहला प्रश्न ये कि उस पेपर को जब आपने कैंसिल कर दिया तो उसको चेक क्यों किया गया, उसके अवार्ड क्यों बनाए गए, उसको सेट असाइड करके जो बोर्ड का स्टोर था वहाँ पे आंसर शीट जब डिपॉजिट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पेपर आपने दोबारा लिया था। दूसरा, आपने जब उस पेपर की ही रेटिफिकेशन करनी थी तो जो बच्ची पॉलिटिकल साइंस में फेल थी वो पॉलिटिकल साइंस में फिर पास कैसे होगी? इसका मायने कि जब आप अवार्ड को बिल्कुल संकलित करते हैं, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसमें भी आप गड़बड़ करते हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं अन्य प्रांतों की तुलना में जल्दी से जल्दी परीक्षा परिणाम घोषित करने के चक्कर में आप मार्क्स को इधर से उधर जोड़ देते हैं किसी न किसी बच्चे के उस खाते में। दूसरा उदाहरण, एक कल ही रात में एक न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे पोर्टल चलता है उस पर पढ़ रहा था, राजा का तालाब का क्षेत्र का एक उदाहरण आया इसी +2 के एग्जाम का। बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल है, इंग्लिश के रेटिफिकेशन के बाद उस साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री के पेपर में पास होकर के 70% के करीब मार्क्स लेकर के पास हो जाता है। ये दिवालियापन ना सिर्फ बोर्ड का है बल्कि प्रदेश सरकार का भी है। और शिक्षा मंत्री जिस दिन परिणाम घोषित हुआ था उस दिन धर्मशाला में थे, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी लें। और निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जितने दिन भी कुर्सी पे हैं उस दिन सही ढंग से इस प्रदेश की सत्ता का संचालन करिए, प्रशासन का संचालन करिए। आज तो आपके शिमला के एसपी ने भी स्वर्गीय बिमल नेगी जी के विषय के ऊपर की जा रही इंक्वायरी के ऊपर स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से अधिकारियों की मिलीभगती से बिमल नेगी जी को न्याय नहीं मिल रहा था, लेकिन हाई कोर्ट के कारण वो न्याय शायद अब सीबीआई के माध्यम से मिल जाएगा। और जिस बात के लिए हम लड़ रहे थे उस यात्रा, वो हमारी लड़ाई भी सफल होगी। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के गगरेट के अंदर एक पत्रकार ने सिर्फ अपने गांव का एक विषय जो सामाजिक सरोकारी से जुड़ा हुआ है, वहाँ जिस प्रकार की हमारी यहाँ पे ज़मीनी दिक्कतें भी रहती हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक बिल्कुल ही पॉजिटिव खबर एक अपने समाचार पत्र में छापी। एक किसी समुदाय के, विशेष समुदाय के व्यक्ति उठे, पुलिस अधिकारी को मिले और पुलिस अधिकारी के माध्यम से वहाँ पे कंसर्न्ड थाने को कह दिया गया कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाए, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया सच्चाई की वानगी नहीं बता पाएगा? कार्यपालिका के अंदर जहां पे डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधिकारी आते हैं, क्या उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी इतनी नहीं है कि मात्र एक सिर्फ एप्लीकेशन के आधार पे एफआईआर दर्ज कर दी जाए? क्या उसका किसी प्रकार की कोई विवेचना ना की जाए, उसकी किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी ना की जाए? इंक्वायरी के पश्चात गलत आता है तो उसके ऊपर एफआईआर होनी भी चाहिए। लेकिन आपने एक मीडिया के व्यक्ति की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। और मेरे पास जानकारी है कि वो चरागाह की ज़मीन किसी न किसी समय ये वो आवंटित किसी सरकार के लैंड यूज़ के पूल में आ गई है। मैं यहाँ से प्रश्न करता हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बताए
किसके कहने पे चरागार की जमीन लैंड यूज के लिए आ गई, कॉमन लैंड ऑफ यूज जो गांव की है वो किस प्रकार से लैंड यूज के लिए आ गई, चेंज ऑफ लैंड यूज उसका होने की स्थिति में आ गई, वो बताया जाए किसने करवाई, उसके एवज में उतनी लैंड कहां उस गांव के अंदर छोड़ी गई, और गांव के बीच में कब्रगाह बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। जिस प्रकार से दूसरे हिंदू समुदाय के लिए जो उनके अंतिम जो जीवन के जो अंतिम जैसे शमशान घाट जो होते हैं वो कहीं खड्ड के किनारे या कहीं नदी के किनारे होते हैं, इस समाज के लोगों के लिए भी वो सारे कहीं ना कहीं किसी खड्ड के किनारे पे ऐसे होने चाहिए, गांव के भीतर नहीं होने चाहिए। गांव के लोगों का ये विरोध था, उस विरोध को एक बिल्कुल सामाजिक सरोकारी की दृष्टि से एक समाचार के अंदर एक मीडिया के मित्र ने छापा था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, जिला अधीक्षक जी आप युवा हैं, पहली पोस्टिंग आपकी जिला ऊना के अंदर एसपी के रूप में हुई है। हम अपेक्षा करते हैं कि युवाओं से इस देश को बहुत अपेक्षाएं, और मोदी जी बार बार जब भी आप जैसे आईएएस आईपीएस की कॉन्वोकेशन होती है वो चर्चा करते हैं कि राष्ट्र के अंदर कुछ अच्छा करना है तो आपके माध्यम से लागू होगा। तो मेरा निवेदन है एसपी महोदय से कि एसपी महोदय का खुद संज्ञान लें, डिप्टी कमिश्नर युवा हैं खुद संज्ञान लें, दोनों आईएएस और आईपीएस हैं क्रमशः, और दोनों इस बात का संज्ञान करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करें, और उस मीडिया के मित्र के साथ जो अन्यायपूर्ण जो वहाँ पे जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर को रद्द करें, और माकूल वहाँ पे दोनों समुदाय के बीच में सामाजिक सरोकारी बनी रहे उस दृष्टि से वहाँ पे गांव के अंदर निर्णय करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।